प्रस्तुत है श्रद्धा मनु का अगला वाला भाग। इसके पहले वाले में आपने देखा था कि श्रद्धा ने नीले रंग के वस्त्र पहन रखे थे और वो नीले रंग के वस्त्र बड़े ही पतले और कोमल थे। उसके वस्त्रों से उसके शरीर के कुछ हिस्से दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता था मानो बादलों के बीच में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिल गया है। आइए उसके बाद का हिस्सा देखते हैं। लिखा है, ओह मुख वाह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हों घन श्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। देखिए उस समय श्रद्धा मनु के सामने खड़ी हुई थी, तो वो मुख वह मुख इस समय, अरे श्रद्धा का मुखमंडल उस समय बड़ा ही अनुपम, दिव्य, अलौकिक और निराला था। ओ वह मुख, अरे उस समय श्रद्धा का मुखमंडल बड़ा ही दिव्य, अलौकिक, अनुपम और निराला था। ऐसा लगता था पश्चिम के व्योम, पश्चिम दिशा में, व्योम माने आकाश, पश्चिम दिशा में आकाश में बीच जब घिरते हों घनश्याम। ऐसा लगता था मानो पश्चिम दिशा में आकाश में काले काले बादल घिर आए हों। श्रद्धा का मुखमंडल उस समय ऐसा अनुपम, अलौकिक, दिव्य और निराला लग रहा था। ऐसे लगता था जैसे पश्चिम दिशा में आकाश में काले बादल घिर आए हों और अरुण रवि मंडल उनको भेद, और सूर्य की किरणें, अरुण, अरुण सूर्य की किरण के लिए हुआ है, सूर्य की किरणें उन बादलों को भेद करके दिखाई देता हो छविधाम। बड़ा ही अनुपम दृश्य दिखाई दे रहा हो। ऐसा लगता था मानो सूर्य की किरण उन काले बादलों को आर पार करके एक सुंदर दृश्य, बादलों में एक सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा हो। श्रद्धा का मुखमंडल वैसा ही देखने में लग रहा था। आगे देखते हैं, घिर रहे थे घुंघराले बाल। श्रद्धा के घुंघराले बाल उस समय घेरा बनाए हुए घिर रहे थे। कहाँ तक? अंश अवलंबित, अंश होता है कंधे तक, अवलंबित माने लटक रहे थे। श्रद्धा के घुंघराले बाल उसके कंधों तक लटक रहे थे और मुख के पास, थोड़ा सा जोड़ते हैं इसमें कि बाल की एक लट उसके मुख के पास इस प्रकार से सुशोभित हो रही थी। ऐसा लगता था नील घन सावक, नीले रंग का घन सावक माने कोई बादल का टुकड़ा, घन सावक बादल का टुकड़ा। ऐसा लगता था जैसे नीले रंग का कोई बादल का टुकड़ा जो सुकुमार, बहुत ही कोमल है, सुधा भरने को विदु के पास। सुधा माने अमृत, अमृत पान करने के लिए वह चंद्रमा के पास आ गया हो। आइए एक बार फिर से देखते हैं, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित। श्रद्धा के घुंघराले बाल उस समय घिर रहे थे, घेरा बना रहे थे, अंश अवलंबित, और उसके बाल कंधों तक लटके हुए थे मुख के पास, और बाल की एक लट उसके मुख के पास उसी प्रकार अठखेलियां खेल रही थी। ऐसा लगता था नील घन सावक से सुकुमार, मानो नीले रंग का कोई आकाश में बादल का टुकड़ा सुधा भरने को विदु के पास, अमृत पान करने के लिए चंद्रमा के पास आ गया हो। कितना सुंदर इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। आगे देखते हैं, और वो मुख पर वह मुस्कान रखते
किस लय पर ले विश्राम। अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। श्रद्धा के मुखमंडल पर एक अद्भुत दिव्य अलौकिक मुस्कान फैली हुई थी, और मुख पर वह मुस्कान, और श्रद्धा के मुखमंडल पर एक दिव्य अलौकिक अद्भुत और रहस्यमयी मुस्कान फैली हुई थी। उसे देखने से ऐसा लगता था रक्त किस लय पर ले विश्राम। ऐसा लगता था मानो लाल रंग की पंखुड़ी पर रक्त किसलय, ऐसा लगता था मानो रक्त लाल रंग की पंखुड़ी पर ले विश्राम, आराम कर रही हो। कौन? अरुण की एक किरण, सूर्य, सूर्य की एक किरण अम्लान, माने इस समय अम्लान आलस से भरी हुई हो। ऐसा लगता था मानो सूर्य की एक किरण इस समय आलस्य से भरी हुई है, अधिक अलसाई हो अभिराम, और अलसाई होकर विश्राम कर रही हो। श्रद्धा के मुखमंडल पर एक दिव्य अलौकिक अनुपम और अद्भुत रहस्यमयी मुस्कान इस प्रकार फैल रही थी। ऐसा लगता था मानो रक्त किसलय पर ले विश्राम, कि लाल रंग की पंखुड़ी पर अरुण की यानी सूर्य की एक किरण अम्लान, बहुत ही शांत होकर, अधिक अलसाई हो अभिराम, और आलस्य के साथ विश्राम कर रही थी। देखिए, यहाँ तक तो आपने देखा कि पहले तो श्रद्धा ने मन से उसका परिचय जाना, फिर श्रद्धा के सुंदरता का वर्णन किया गया, उसके वस्त्रों, सुंदर वस्त्रों का वर्णन किया गया, उसके बालों का वर्णन किया गया। अब देखिए, मनु ने अपना परिचय श्रद्धा को कुछ इस प्रकार से दिया। मनु ने कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। मनु ने अपना परिचय श्रद्धा को देते हुए कहा कि मेरा परिचय केवल इतना है कि ये नभ माने आकाश, धरणी माने और पृथ्वी, धरती और आकाश के बीच में बना जीवन, मेरा यह जीवन एक रहस्य निरूपाय, रहस्य माने रहस्य बन गया है, पहेली बनकर रह गया है, निरूपाय उपायहीन। मनु ने अपना परिचय श्रद्धा को देते हुए कहा कि इस धरती और आकाश के बीच में मेरा जीवन एक रहस्यमयी पहेली बनकर रह गया है, जो उपायहीन है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, मेरी स्थिति उस जलते हुए उल्का पिंड की तरह है, टूटे हुए तारे की तरह है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, मेरी स्थिति इस समय एक ऐसे टूटे हुए तारे की भांति है, जो इस समय जल रहा है और भ्रमित है, शून्य में फिरता है असहाय, और आकाश में असहाय होकर बिना सहारा के इधर उधर भटक रहा है, अर्थात ठहरने के लिए एक आश्रय ढूंढ रहा है। मनु ने अपना परिचय श्रद्धा को इस प्रकार दिया कि इस आकाश और धरती के बीच में मेरा जीवन एक रहस्यमयी पहेली बनकर रह गया है, जिसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, और मेरी स्थिति उस टूटे हुए तारे, जलते हुए तारे की भांति है, जो आकाश में असहाय होकर इधर उधर सहारे के लिए भटक रहा है। यहीं से आज का ये पद्य समाप्त हो जाता है। आइए इसका देखते हैं काव्य सौंदर्य। जैसा कि मालूम है कि रस कौन सा है, इसमें श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के साथ साथ यहाँ पर एक और रस है, वो करुण रस का है, जिसे एक जलता सा उल्का भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। छंद 16 मात्राओं वाला श्रृंगार रस का छंद। शैली भाषा साहित्यिक खड़ी बोली।
शैली चित्रात्मक। धन्यवाद।